हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी कोर में किस तरह से आपके पेपर में ब्लूप्रिंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो मैं चीज में बता रहा हूं मेरे लाल, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है। और जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूं, ठीक है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना, हिंदी कोर का जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट का जो एग्जाम होगी ना, आप लोग बिल्कुल आप लोग कोई भी एग्जाम को हल्के पे ना ले, क्योंकि ब्लूप्रिंट के मार्क्स से ही डिसाइड होगा। जब आप लोगों का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगी, एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद, उस समय आप लोगों का जिस तरह से मार्क्स आएंगे यहाँ पे, उस तरह से वहां पे काउंट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप लोगों का ब्लूप्रिंट का जिस दिन एग्जाम होगी, उस दिन सारा काम छोड़कर और आप लोग जरूर ब्लूप्रिंट के एग्जाम के दिन आप लोग क्लास में अटेंड करें, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे, तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारे आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने बेहतरीन तरीके से लेकर आया हूं। और आज जो ये क्वेश्चन है, ये सीरीज के फुल जो आप लोगों का स्टोरी है ना, वहां से क्वेश्चन में लेकर आया हूं। और यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में ब्लूप्रिंट में ऐसा ही प्रश्न छपेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है। और सबसे पहले पता होगा कि आपका सीरीज के फुल का राइटर कौन है। तो याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सीरीज के फुल के राइटर है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग के इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में भी हम लोग को बताइए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं हिंदी इलेक्टिव तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं, इंग्लिश इलेक्टिव भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को कमेंट का वेट करता हूं हर समय कि आप लोग जैसे ही कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों को अगला वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देखना है और ऐसे ही आप लोगों को फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीरीज के फुल के लेखक कौन है। मैंने अभी जस्ट बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड करेंगे, यानी सिलेक्टेड सेट। और आप लोगों को पता होगा कि मैं टर्म 1 में भी आप लोगों का सेट तैयार किया हूं और टर्म 2 में भी आप लोगों का सेट तैयार किया हूं। टर्म 1 में आप लोगों का फुल्ली कितना मार्क्स का होगा, तो याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट में आप लोगों का 5 सेट होगी और एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा। ठीक इसी तरह से आप लोगों को टर्म 2 के लिए भी मैं 5 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आप लोगों का एक सेट में आप लोगों का, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारा का सारा सब्जेक्ट में आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग देखना चाहते हैं सर कैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, तो मैं थोड़ा सा मैं बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का इस सेट नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, इस तरह से आप लोगों को सिलेक्टेड सेट मिलेगी, ठीक है। ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ किसका, पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप देखना चाहेंगे कि सर हम लोग हिस्ट्री का दिखाइए, तो ये हिस्ट्री का आप लोगों का सेट नंबर 3। इस तरह से देखिए, क्वेश्चन भी होगा और क्वेश्चन के साथ आप लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आप लोगों को जो है आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी आंसर दिया होगा, ताकि आप टेस्ट लगाइए और आपको पता चलेगा ना कि कितना मार्क्स आप ला रहे हैं पूरा टेस्ट सीरीज में। इस तरह से आपका प्रिपेयर ना और स्ट्रांग हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग देखिए किस तरह से यहाँ पे आप लोग दिया हुआ इजीली से। और जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस और आप लोगों का हिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है। आज ठीक आप लोगों को शाम को जो है जियोग्राफी का भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, और कल शाम को आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हिंदी कोर का भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे हिंदी इलेक्टिव हो जाएगी, उसके बाद हिंदी कोर को भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और सर्च करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना हम तैयारी कर चुके हैं और हम लोग अभी भी प्रिपेयर कितना बाकी है। क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताया जाता है, चाहे वह सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, चाहे वह थ्योरी लेक्चर हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारा का सारा चीज यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस होती है, ठीक है। चलिए, बात कर रहे थे सर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव करते हैं। कोई भी दिक्कत होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। सीरीज के फूल का कहानी में किस वृक्ष की चर्चा की गई थी। मैंने आपको बताया था ना, जो सीरीज के फूल के बारे में जब मैं आप लोगों के एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को मैं स्टडी करा रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक अशोक पेड़ है। आप लोग सोचते हैं कि सर अशोक तो नाम है, नहीं, एक पेड़ का नाम है अशोक। फिर प्लास के बारे में बताया था, फिर सीरीज के बारे में नहीं। उपयुक्त क्या हो जाएगी? उपयुक्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं
अगला प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सीरीज के फूल में किस वृक्ष की खासियत बताई गई। देखिए सीरीज के जो वृक्ष है उसमें इसका क्या खासियत है ये आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सीरीज का। याद रखिए क्या हो जाएगी, सीरीज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी। ऐसा तो कहा जाए तो यहाँ पे 3-4 हम लोग पेड़ का नाम सुने, जैसे अशोक हो गया है, उसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों का किसके बारे में। देखिए मैंने आपको 3-4 पेड़ के बारे में बताया, अशोक, पलाश, सीरीज, है ना। तो इसमें सबसे खासियत ये फूल था इस स्टोरी में, सीरीज के बारे में आप लोगों को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कबीर का क्या कहना है। जो कबीर दास है उनका क्या कहना है यहाँ पे आपसे पूछे गए। तो कबीर का मानना है कि उन्हें 15 से 20 दिन के लिए खिलने वाले फूल पसंद नहीं है। नहीं, कबीर जी का कहना ऑलरेडी है कि 15 से 20 दिन के अंतर्गत अगर कोई फूल खिल जाते हैं तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जो फूल जितना जल्दी खिल जाते हैं उसको मुरझाने में फिर उतना भी समय लगते हैं, और कोई फूल अगर फलने में अगर ज्यादा समय लगता है तो वो बहुत देर के बाद वो अपने पेड़ों पर खूबसूरत सौंदर्य बनाकर रखते हैं, उसके बाद जाकर वो जब गिरते हैं तो बहुत दिन लगते हैं उसको गिरने में। तो इस तरह से किसने कहा था, कबीरदास ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, सीरीज कब से कब तक खिलता है। जो सीरीज है वो कब से कब तक खिलता है ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर सीरीज का वसंत से आषाढ़ महीना तक, जो सीरीज का फूल है वो बसंत ऋतु से आषाढ़ महीना तक खिलने की इसका समय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को हिंदी कोर का सेट 2 भी प्रोवाइड करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में पर कमेंट करें, ताकि मैं सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की जल्दी से कोशिश करेंगे। सीरीज का वृक्ष कैसा होता है, जो सीरीज का वृक्ष है वो कैसा होता है। आप सभी को पता है कि सीरीज का जो एक वृक्ष है वो बहुत लंबा होगा, और लोगों को जब लंबा होगी पूरा घना होगा तो क्या होगा, छाया देंगे हम लोगों को। तो इस तरह बोल सकते हैं सर बड़ा होगी और छायादार होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुराने जमाने में अपने 4 दीवारों में लोग कौन सा वृक्ष लगाते थे, तो क्या लगाते थे, सीरीज का वृक्ष। मैंने अभी जस्ट बताया सीरीज का वृक्ष लगाते थे, और क्यों लगाते थे मैंने ये भी बताया, क्योंकि वो बहुत लंबा होते थे। उसके बाद वो क्या होता था, लोगों को छाया देते थे। जब भी उसको गर्मी के दिनों में जब भी लोग खटिया लेकर उसके पास जाते थे तो छाया देता था। इस कारण से हम इस तरह से बोल सकते हैं क्या होगी, वृक्ष, सीरीज का वृक्ष। सीरीज के वृक्ष की क्या विशेषता बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीरीज का वृक्ष है इसमें क्या विशेषता बताई गई है ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे क्या सर, यह क्षेत्र में भी फूलता है। याद रखिए यह क्षेत्र में भी फूलता है, फूलता नहीं हो फलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कवि की क्या बुराई आदत है, कवि जो है इसमें क्या बुराई आदत पाई गई है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे पूछे गए। तो वे झूला झूलने वाले के वजह से का ख्याल नहीं रखते हैं, बोले जो भी व्यक्ति झूला झूलेंगे मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा। समझ में आ रहा है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अभी भी आपके पास ना मिनिमम मान के चलिए मेरे प्यारे 3 महीना 90 दिन आपके पास तो समय है। 60 दिन में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और 30 दिन में पूरा का पूरा आप लोग रिवीजन कीजिए, फिर देखिएगा आपका रिजल्ट कैसे आएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड किया हूं कि कैसे स्टडी करना है, कैसे टाइम टेबल सेटअप करना है। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम टेबल बिना टाइम टेबल का आप सेटअप सही से स्टडी नहीं कर पाएंगे। सुबह सवेरे शाम दोपहर जब भी पढ़े एक फिक्स टाइम बनाइए कि हमको इस समय टर्म 1 की तैयारी करना है, इस समय हमको टर्म 2 की तैयारी करना है, क्योंकि टर्म 1 में फुल्ली ऑब्जेक्टिव पूछेगा। टर्म 1 का जब आप प्रिपेयर करेंगे ना उस समय टर्म 2 का आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जब टर्म 2 का आप लोग स्टडी करेंगे तो फिर टर्म 1 को भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, किस कवि का सीरीज के पुष्प पर के कुछ पक्षपात था। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है ना, कालिदास, तुलसीदास, व्यास या वाल्मीकि, इसी के बारे में आपसे पूछेंगे तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा कालिदास के बारे में। किसके बारे में, कालिदास है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ फूलों की कोमलता देख किस कवि ने समझा कि उसका सब कोमल है। यानी कोई ऐसा फूल है जिसकी सिर्फ पुष्प को देखकर लग रहा है कि उसका पूरा का पूरा जो है ना, चाहे वह तना हो चाहे जड़ हो, सब क्या है, कोमल है। ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर परवर्ती कवियों की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 12 है कि सीरीज के फूल को किस साहित्य में बहुत कोमल बना गया है, किस साहित्य में। तो बताए सांस्कृतिक साहित्य में। इन ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप लोग, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कमसूत्र के लेखन कौन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये संभावना बनती है एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। एक बार बहुत पहले पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कमसूत्र के लेखक जो है ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वात्स्ययन होगा। क्या होगी, वात्स्ययन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराणों में
क्या लिप्सा होती है, जो पुराना है उसमें आपको क्या लिप्सा होती है आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर अधिकार बनाए रखने की, क्या होगी, अधिकार बनाए रखने की। समझ में आ रहा ना, कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा ना, आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। बस मेरे इतना जिम्मेदारी है मेरे लाल कि मैं जब भी कोई भी चीज पढ़ाता हूं ना, मुझे ये लगता है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट को स्टडी करा रहा हूं जिनको जीवन में क ख के सिवा कुछ आता ही नहीं है, वर्णमाला के सिवा कुछ आता ही नहीं है, मैं ये सोचकर पढ़ाता हूं। और जो चीज मैं बता रहा हूं ना, बस आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, जो चीज मैं बता रहा हूं इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, खास करके जो एप्लीकेशन से जो बच्चा पढ़ रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वालों आप लोग ध्यान से देखिए, जो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन भी जैसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ना, हिंदी इलेक्टिव का हो, हिंदी कोर का हो, सारा का सारा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लेना है, ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों पेपर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है कि कौन सी बात सत्य है, इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको बताएंगे सत्य है। तो बताएंगे सर बुढ़ापा और मृत्यु, बिल्कुल सही बात है, बुढ़ापा आएगा ही आएगा और मृत्यु एक दिन ना एक दिन होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, लेकिन पेड़ कभी नहीं सूखता, ये गलत बात है, पेड़ तो सूख जाता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है ताकि एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है आपका माइंड सही है या नहीं। तुलसी ने किस बात पर मोहर लगाई, जो तुलसी है ना उन्होंने लगाया तो जो फलती है वह झड़ती भी है, बिल्कुल सही बात है। तुलसी जी ने कहा था जो भी फलता है वो झड़ता ही है, सही बात बताया था उन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था ये। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, सीरीज को क्या बताएगा, जो सिर्फ है यहाँ पे गलत लिखा है, सीरीज होगा, ठीक है। सीरीज को क्या बताएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया दुख, सुखी, अद्भुत, अवधूत या लापरवाह। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे अवधूत और अवधूत, याद रखिए अद्भुत और अवधूत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टारगेट बनाइए, अभी जब आप लोग का टर्म 1 का एग्जाम होगी ना, मॉर्निंग टाइम एग्जाम, फाइनल एग्जाम में टारगेट बना के रखिए पहले से कि सर 40 का मतलब 40 होता है, 40 में से 40 ला के दिखाएंगे सर। बस आप लोगों को क्या करना होगा कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन के माध्यम से वो सबको आप लोगों को अच्छी तरह से ना एकदम कर लेना है। कैसा संपादक से, कैसा संचार से, कैसा आपसे निबंध लेखन से, कैसा अलंकार से, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं सारा का सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग पहले से ठान लेना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोगों का पहले से ठान ले कि हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, और सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर हम लोगों को मिल जाए तो याद रखिएगा 40 में से 40 ला सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, सिलेक्टेड क्वेश्चन उनके लिए है जो सिलेबस को कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सिलेक्टेड क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोचेंगे कि नहीं मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ना है, मुझे सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, फिर उस समय पूरा उलझन में फंस जाएंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, सीरीज को अवधूत क्यों बताया गया, अभी जस्ट मैंने बताया था ना अवधूत बताया गया था, अच्छा ऐसा क्यों कहा गया था, ये आपसे ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बताएंगे सर, याद रखिएगा वह हार नहीं मानता है। कौन है, सीरीज का फुल कभी हार नहीं मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब आते हैं 19, सीरीज कहां से रस खींचता है, जो सीरीज का फुल है वो कहां से रस खींचता है, वायुमंडल से, क्या हो जाएगा, वायुमंडल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 19 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 20, कबीर किस प्रकार के व्यक्तित्व थे। आपको जो कबीर है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि कबीर किस प्रकार के व्यक्ति थे। आपसे पूछा गया साधारण, मेहनती, लालची, मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक। जो 20 नंबर है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए स्टोरी खत्म करने के बाद कितना मजा लग रहा होगा आप लोग ना, इसी तरह से स्टोरी खत्म करने के बाद जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना एकदम छप लेना, एकदम ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो या आप लोगों का फाइनल एग्जाम, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कालिदास क्यों रहे होंगे, कालिदास इसमें क्या रहे होंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या रहे होंगे, कल मजदूर, अनसक्त, योगी, बेपरवाह या साधारण। जो 21 नंबर इसका बताएंगे सर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, लेखक के अनुसार कवि को क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, फफ्फड़, लालची, मेहनती या योगी। जो 22 है बताएंगे सर, फफ्फड़ हो जाएगी, क्या होगी, फफ्फड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 पे आते हैं, कर्नाट राज्य किस, देखिए यहाँ पे ना कर्नाट जो शब्द लिखा है ना, आप लोग सोचेंगे नहीं सर ये तो गलत लिखा हुआ है, नहीं, ये कर्नाट जो है ना शब्द जो है राज्य है, किसे बोला गया, तो कर्नाटक को बोला गया था। पहले कर्नाटक का इस तरह से लिखा जाता था, ये भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं हम लोग कि कर्नाटक राज्य की प्रिय किसे बोला गया। इसमें से आपको 4 में बताना है कि सबसे कर्नाटक का सबसे प्रिय, इस तरह से देखा जाए ना एक तरह का ये कवि है, क्या है, कवि है, तो आपको बताना होगा कौन प्रिय है, तो बताएंगे सर विजिका देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी जो मेहनत कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट जब आपके पास आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि काश मैं और थोड़ा सा मेहनत कर लेता, मैं और थोड़ा सा पढ़ लेता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी जमकर मेहनत करें, क्योंकि ये समय ना फिर लौट कर नहीं आएगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, तो फिर पता है तो अपने समय को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अभी रिलेशनशिप को, सब कुछ बंद कर देना है। फ्रेंडशिप को कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना, भी कोई भी सिर्फ नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है तो स्टडी करना है तो स्टडी करना है, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि ये 3 महीना जो समय है ना मेरे प्यारे, मेरे से भी गुजरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों से हो रहा है। मुझे आज एहसास होता है काश अभी भी, आज 10 साल होने वाला है मेरा स्टडी का, मैं फिर भी सोचता हूँ कभी कि आकाश थोड़ा सा मैं और पढ़ लेता तो मेरा मार्क्स थोड़ा सा और अच्छा आ जाता। और उस समय मेहनत नहीं करते थे, आज एहसास हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बाद में पछताने से बेहतर है जमकर मेहनत करें, ठीक है। मेघदूत के लेखक कौन है, आपको बताना है। जो मेघदूत है इसका लेखक जो है ना, कई क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कालिदास। मेघदूत का लेखक कौन हो जाएगी, कालिदास। ऑप्शन नंबर ए बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, शकुंतला का चित्र किसने बनाया था। जो शकुंतला का चित्र है इसने किसने बनाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो शकुंतला का चित्र बनाने वाला था राजा, याद रखिएगा, दुष्यंत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 27, आधुनिक कवि किसे कहा जाता है। जो आधुनिक कवि है किसको कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन जो है ना एकदम छाप के रख ले मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन 100% आपको फाइनल एग्जाम है ना छपेगा ही छपेगा। आधुनिक कवि किसे कहा गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला, सुमित्रानंद पंत या महादेव वर्मा। 27 का जो आपको आंसर होता है तो बताएंगे सर सुमित्रानंद पंत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो, यहाँ पे दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्या अपने आप में कभी समाप्त नहीं होता है। कौन सा ऐसा चीज है जो अपने आप में कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये आपसे पूछे गए तो बताएंगे सर फूल वृक्ष। क्या हो जाएगी, फूल और वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। लेखक के मन में ऐसी तरंग कान जगा देती जो ऊपर की ओर ही उठता है, इसका आंसर बताना है क्या होगी। शिरीष तरु, तरु मतलब होता है पेड़, याद रखिए तरु का मतलब पेड़ होता है, ठीक है। जैसे गाछ, वृक्ष, तरु ये पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपसे पूछा गया है तो बताएंगे सर याद रखिए शिरीष का तरु यानी शिरीष का वृक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस व्यक्ति के लिए वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर रहने की बात की गई थी। मैंने अभी जस्ट बताया था, तुलसीदास, नेहरू, गांधी जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 30 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगी, गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग सेट 2 के लिए जल्दी से एक बार कमेंट करें, ठीक है। मैं सेट 2 में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा और ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊंगा, ताकि आपका ब्लूप्रिंट के एग्जाम में ना एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। लेखक को हुक क्यों होता है, जो लेखक है उनको हुक क्यों होता है, ये आपसे पूछेंगे तो बताएंगे सर क्या होगी। इसका जो राइट आंसर होगा, शिरीष अब गायब हो गया है, बिल्कुल सही बात है। पहले हम लोगों को घर द्वार में भी देखिए हर एक व्यक्ति शिरीष का फूल लगाते थे, शिरीष का वृक्ष लगाते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कहीं भी शिरीष का वृक्ष कहीं कभार देखा जाता है, इसलिए जो है लेखक हुक जाते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सेट 2 के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट करें, मैं सेट 2 भी लेकर आने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो।